गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्म और फोर आर्म मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स देखने के लिए हमको मिलता है। डेल्टोइड मसल, इस डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है स्कैपुला के लोअर लिप ऑफ स्पाइन से, यानी कि लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से होता है और लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर से, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन होता है और इंसर्ट करता है ह्यूमरस के इस डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे। ये जो दिख रहा है वी शेप ट्यूबरोसिटी, ये है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जो कि लैटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है। इस पे जाकर डेल्टोइड इंसर्ट होता है। ओके, और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, इस डेल्टोइड की नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है, जो कि टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड के फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइसेप्स के बारे में। बाइसेप्स, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो हेड होंगे। तो ये है लॉन्ग हेड, दिस वन इज अ लॉन्ग हेड, लॉन्ग टेंडन टू ओरिजिन, ये दिख रहा है लॉन्ग हेड इसका, और ये है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड निकलता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, दिस इज द स्कैपुला, दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी। सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से निकलता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स निकलता है टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से शॉर्ट हेड निकलता है और लॉन्ग हेड जो है आपका सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से निकलता है। ठीक है, और ये जाके इंसर्ट करता है रेडियस के इस रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। ये रेडियस बोन है, देख सकते हो, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है, जो कि टर्मिनल ब्रांच है लैटरल कॉर्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेकियलिस मसल की। तो दिस वन इज अ ब्रेकियलिस मसल, एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज अ ब्रेकियलिस मसल। कोरिकोब्रेकियलिस के जस्ट नीचे होता है ब्रेकियलिस मसल। ये एक्चुअली ओरिजिन करता है डिस्टल हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के एंटेरो लैटरल सरफेस और एंटेरो मीडियल सरफेस से ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है अल्ना के इस। सो ये है कोरोनोइड प्रोसेस और इसके नीचे होता है अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो ये जो अल्नर ट्यूबरोसिटी है इस पे आके इंसर्ट होता है ब्रेकियलिस मसल। ये कोरोनोइड प्रोसेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी में आके इंसर्ट होता है ब्रेकियलिस मसल। अल्नर ट्यूबरोसिटी में जाकर ब्रेकियलिस मसल इंसर्ट होता है। इस ब्रेकियलिस मसल्स को भी सप्लाई करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, विच इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ लैटरल कॉर्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ट्राइसेप्स मसल की। ट्राइसेप्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके 3 हेड होंगे, यानी कि एक लॉन्ग हेड होता है, एक लैटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। ठीक है, फिर से देखो, ये लॉन्ग हेड है, ये है लैटरल हेड और ये है मीडियल हेड। अब बोलोगे कि मीडियल और लैटरल को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सा फैक्ट है, लाइक देखो ये हमारे पास पूरा हैंड है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा हैंड है, तो इसके लिटिल फिंगर यानी कि मीडियल साइड में जो मीडियल एपिकोंडाइल है ऑफ ह्यूमरस, उसके तरफ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स होगा। बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, लाइक ये वीडियो में इस स्पेसिमेन पे बेसिक सा ही बना रहा हूँ। और ये जो लॉन्ग हेड है वो लाइक देखने में भी काफ़ी ऊपर से आ रहा है। एक्चुअली ये ओरिजिन करता है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सा लॉन्ग हेड होता है, लाइक इसको पहचानना ईजी हो जाता है। और लैटरल एस्पेक्ट पे, यानी कि लैटरल एपिकोंडाइल की तरफ और थंब के एंगल की तरफ यहाँ पर लैटरल हेड नजर आता है। ठीक है, तो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, जैसे मैंने बताया कि इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से निकलता है आपका लॉन्ग हेड। लैटरल हेड जो है वो लाइक ह्यूमरस के, देखो यहाँ एक रेडियल ग्रूव होता है। ठीक है, ह्यूमरस बोन है, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे देखो ओलिकुलर प्रोसेस दिख रहा है ना, फोसा, तो ओलिकुलर फोसा यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में एक रेडियल ग्रूव होता है। अब बोलोगे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक क्या है, तो देखो यहाँ पर रेडियल ग्रूव एक्चुअली प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने लाइक इसके ऊपर एक पेंसिल से स्केच आउट किया है शो करने के लिए, लाइक इमेजिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली होता है यहीं पर पोस्टीरियर सरफेस पे। तो इस रेडियल ग्रूव के मीडियली और ऊपर की ओर लैटरल हेड निकलता है, देख सकते हो ये लैटरल हेड है, और नीचे और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकलता है। और ये जाके इंसर्ट कहाँ करता है, तो अल्ना बोन के लाइक इस ओलिक्रनन
ये जो ऑलिक्रेनल प्रोसेस मैंने बताया था, दिस वन इज द ऑलिक्रेनल प्रोसेस के सुपीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे, लाइक दिस वन हियर, ठीक है, सुपीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे जाके इंसर्ट करता है और इस ट्राइसेप्स मसल्स को सप्लाई करता है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, अब हम लोग आते हैं फोरआर्म के मसल्स के बारे में, ठीक है। इसका क्यूबाइटल फोसा, लाइक मैं लास्ट में एक शॉर्ट्स बना दूंगा या फिर इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें अभी हम लोग फोरआर्म का मसल्स देखते हैं, ठीक है। फोरआर्म का मसल्स में सबसे पहले यहाँ पर प्रोनेटर टेरेस आता है। एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द प्रोनेटर टेरेस मसल, ठीक है। ये लाइक तुम्हारा निकलता है कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन, दैट मीन्स ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल, दिस वन ह्यूमरस है, इसके मीडियल एपिकोंडाइल, देखो ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, तो ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ से सारे फ्लैक्सर मसल्स निकलते हैं। फोरआर्म के फ्रंट यानी कि फ्लैक्सर कंपार्टमेंट में 8 मसल होते हैं टोटल, 5 सुपरफिशियल होते हैं और 3 डीप मसल होते हैं, ठीक है। 5 सुपरफिशियल मसल सबसे पहले देखते हैं। एक्चुअली ये सुपरफिशियल मसल्स को शो करने के लिए स्पेसमेन बनाया गया है, तो इसमें डीप मसल लाइक प्रॉपर उतने दिखेंगे नहीं, पर उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और ये सुपरफिशियल मसल्स आपको शो कर रहा हूं मैं। ये है प्रोनेटर टेरिस मसल, दिस वन इज द प्रोनेटर टेरिस, एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द प्रोनेटर टेरिस मसल। ये कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन से निकलता है और रेडियस के, ये रेडियस बोन है, रेडियस के मिडिल और लैटरल, रेडियस के मिडिल और लैटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट में जाकर इंसर्ट कर जाता है, लाइक यहाँ पर इंसर्ट कर जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये रेडियस है, इसका ये लैटरल सरफेस है, ठीक है, लैटरल सरफेस, सॉरी लैटरल बॉर्डर, इसका लैटरल बॉर्डर होगा, ठीक है। लैटरल बॉर्डर के मिडिल में जाके इंसर्ट हो जाता है, किसका, प्रोनेटर टेरिस का, प्रोनेटर टेरिस। देन उसके बाद आता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, दिस वन इज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस भी कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन यानी कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकलता है और इंसर्ट करता है सेकेंड और थर्ड, यानी कि सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे, यानी कि बेस ऑफ सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल का बेस पे जाके इंसर्ट करता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं पाल्मरिस लॉन्गस की मसल, देन इसके बाद पाल्मरिस लॉन्गस की बात करते हैं। तो ये भी कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकलता है, पाल्मरिस लॉन्गस मसल। और इसको पहचानने के लिए इसका लॉन्ग टेंडन देख सकते हो, दिस इज द लॉन्ग टेंडन टू इंसर्ट, और ये पाल्मरिस लॉन्गस जाके इंसर्ट करता है पाल्मर एपेन्यूरिसिस और फ्लैक्सर रेटिनाकुलम में जाके इंसर्ट करता है पाल्मरिस लॉन्गस मसल, ओके। इसके बाद यहाँ पर फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल देखने को मिलता है, ठीक है। पाल्मरिस लॉन्गस को हटाए, दिस वन इज अ पाल्मरिस लॉन्गस, लॉन्ग टेंडन है, ठीक है। पाल्मरिस लॉन्गस को हटाए तो यहाँ पर फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल देखने के लिए मिला, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल होता तो सुपरफिशियल मसल ही है, बट इसको हम लोग इंटरमीडिएट लेयर में काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि लाइक इसके जस्ट ऊपर में ये वाला मसल था। ये कौन सा मसल है, पाल्मरिस लॉन्गस है। पाल्मरिस लॉन्गस को हटा, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल देखने को मिला, तो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल को हम लोग इंटरमीडिएट लेयर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल भी ओरिजिन करता है कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, और इंसर्ट कर जाता है मिडिल, दिस वन, ये मिडिल फैलेंक्स के बेस पे जाके, यानी कि ये जो मिडिल फैलेंक्स है बीच वाला, इसके बेस पे जाके इंसर्ट कर जाते हैं इसके टेंडेंस। इसके 4 टेंडेंस होते हैं, लाइक ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के मिडिल फैलेंजेस पे जाके इंसर्ट कर जाता है, कौन, तो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। देन इसके बाद बात करते हैं दिस वन मसल इज कॉल्ड द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ओके, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। इसको लाइक पहचानने का एक और इजी ट्रिक है कि ये मोस्ट मीडियली होता है, लिटिल फिंगर के एंगल में होता है, लाइक चलो प्रॉपर, हाँ, लिटिल फिंगर के एंगल में होता है, मोस्ट लेटरली होता है, सॉरी मोस्ट मीडियली होता है, लिटिल फिंगर की तरफ है तो मोस्ट मीडियली हुआ, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑफ ह्यूमरस मीडियल एपिकोंडाइल से निकलता है और इंसर्ट करता है जाके पीसी फॉर्म बोन, ठीक है, यहाँ पे होता है लाइक पीसी फॉर्म बोन
हुक ऑफ हैमेट एंड बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल के बेस पे जाके इंसर्ट करता है। कहाँ इंसर्ट करता है ये? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस इज इंसर्टेड ऑन टू द हुक ऑफ हैमेट, पीसीफॉर्म बोन एंड बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। ओके, और इन सब की नर्व सप्लाई की बात करूँ तो इन सबको मीडियन नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, मीडियन नर्व सप्लाई करता है इनको। अब इसमें तो जैसे मैंने बोला ये सुपरफिशियल वीव से बनाया गया है ये स्पेसिमेन, तो इसमें डीप मसल उतने प्रॉपर दिखेंगे नहीं। तो डीप मसल के बारे में लाइक बेसिक से बता देता हूँ कि डीप में 3 मसल होते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो पहला होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, दूसरा होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और तीसरा होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो निकलता है एंटीरियर अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना एंड मीडियल सरफेस, मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना और मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना से निकलता है। लाइक इधर होगा, देखो इधर रेडियल नॉच है, तो रेडियल नॉच एक्चुअली रेडियस के लिए बना हुआ है, तो ये एक्चुअली लैटरल बोन ऑफ फोरआर्म होता है। तो अल्नर नॉच के जस्ट अपोजिट में मीडियल सरफेस हुआ। ठीक है, तो मीडियल सरफेस और एंटीरियर सरफेस के अपर 3/4 पार्ट से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस निकलता है और एडजॉइंट पार्ट ऑफ इंटरोशियस मेम्ब्रेन से भी निकलता है। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और वो जाके इंसर्ट करता है डिस्टल फ्लंजस, ये जो लास्ट वाले हैं 4 डिस्टल फ्लंजस के बेस पे जाके इंसर्ट करते हैं। कौन? तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बेस पे जाके इंसर्ट करते हैं। डिजिटल फ्लंजेस के बेस पे जाके इंसर्ट करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो ये एक्चुअली डुअल नर्व सप्लाई होता है हमारे फोरआर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स में से। ये एक्चुअली डीप मसल है, तो इसका मीडियल हाफ या अल्नर हाफ भी बोल सकते हो, मीडियल हाफ और अल्नर हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करता है और लैटरल हाफ और रेडियल हाफ को एंटीरियर इंटरोशियस नर्व सप्लाई करता है, विच इज द आल्सो ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व लैटरल हाफ को सप्लाई करता है और मीडियल हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को। ठीक है, इसके प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एक्चुअली एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर 1/4 पार्ट ऑफ अल्ना से निकलता है और जाके इंसर्ट कर जाता है लोअर 1/4 पार्ट ऑफ रेडियस पे। ठीक है, ये लाइक एक्चुअली क्वेड शेप का होता है, समथिंग लाइक अल्ना के लोअर 1/4 पार्ट, यानी ये अल्ना बोन है, इसके लोअर 1/4 पार्ट ऑलमोस्ट इतना आएगा। ठीक है, ये अल्ना के लोअर 1/4 पार्ट के एंटीरियर सरफेस से निकलता है और रेडियस के लोअर 1/4 पार्ट के एंटीरियर सरफेस पे जाके इंसर्ट कर जाता है। इन सबको सप्लाई करता है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। इसमें एक मसल लाइक रह रहा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आपका रेडियस का, दिस वन इज अ रेडियस बोन, अपर 2/3 पार्ट, रेडियस के अपर 2/3 पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस से निकलता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस रेडियस के अपर 2/3 पार्ट से निकलता है और इंसर्ट करता है थंब के इस डिस्टल फैलेंक्स के बेस पे, यानी कि बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब में जाकर इंसर्ट करता है, बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब में जाकर इंसर्ट करता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिन कहाँ से होता है? तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अपर 2/3 पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से निकलता है और इंसर्ट करता है बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब में। ठीक है, और इन सब डीप मसल को सप्लाई करता है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। सो अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एक्चुअली टोटल 12 मसल्स होते हैं, 7 सुपरफिशियल होते हैं और 5 डीप होते हैं। तो सबसे पहले सुपरफिशियल मसल्स देखते हैं। इसमें ब्रेकियोरेडियलिस देखने के लिए मिल रहा है, मोस्ट लैटरली होता है, एट द थंब के एंगल में होता है। ठीक है, ये लाइक ओरिजिन करता है आपका लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीजन ऑफ ह्यूमरस से, और लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है ह्यूमरस के, इसको कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेकियोरेडियलिस हो गया ये वाला। ठीक है, ब्रेकियोरेडियलिस लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज से ओरिजिन करता है ब्रेकियोरेडियलिस, और कॉमन एक्सटेंसर पॉइंट भी है लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ओके, तो ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस,
ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, दिस वन इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, देन एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, दिस वन इज द लास्ट, extensor carpi ulnaris, this one extensor carpi ulnaris, and seventh is anconius, this one is the anconius muscle. anconius muscle actually ना ये जो lateral एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, इसके पोस्टीरियर सरफेस से लाइक यहाँ से ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है इस अल्ना बोन में। ये जो ओलिकुलर प्रोसेस है इसके लैटरल एस्पेक्ट पे, दैट मीन्स लैटरल एस्पेक्ट, दैट मीन्स यहाँ होना चाहिए लैटरल एस्पेक्ट पे। बोलो लैटरल एस्पेक्ट कैसे पहचाने, तो ये देखो ये यहाँ पर रेडियल नॉच है, रेडियल नॉच लैटरली होता है, तो इसके लैटरल एस्पेक्ट ये हुआ ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर इंसर्ट करता है एनकोनियस मसल और इन सबको सप्लाई करता है रेडियल नर्व, ठीक है। देन इसमें जैसे मैंने बताया ये सुपरफिशियल वीप से बनाया गया ये वाला स्पेसिमेन, तो इसमें डीप मसल तो प्रॉपर दिखेंगे नहीं, मैं फिर भी बेसिक से बता दूं कि डीप में 5 एक्सटेंसर मसल ऑफ फोरआर्म कौन कौन सा होता है। तो एक्सटेंसर में डीप मसल जो है वो है, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये स्पेसिमेन एक्चुअली सुपरफिशियल वीप से बनाया गया है, तो इसमें डीप मसल ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म प्रॉपर दिखेंगे नहीं। तो बेसिक से मैं बता दूं कि डीप में 5 मसल होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में। तो सबसे पहले सुपाइनेटर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड देन एक्सटेंसर इंडिसिस। These are the deep muscle, 5 deep muscle of extensor compartment of forearm, and these are supplied by radial nerve. So this is the complete explanation of this hand or arm or forearm muscles. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन के बारे में, लाइक सुपरफिशियल वालों के इसी बताऊंगा यहाँ पे। तो ये है ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ब्रेकियोरेडियलिस मसल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। इट इज आल्सो नोन एज द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, याद रहेगा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन करता है। लाइक बेसिकली सारे मसल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के वहीं से आता है, ठीक है। ये बट थोड़ा ऊपर से आ जाता है, मतलब लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से। तो ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस और लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से आता है और इंसर्ट कर जाता है बेस ऑफ, दिस इज द रेडियस बोन, बेस ऑफ स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस, दिस इज हियर, दिस इज द स्टाइलेट प्रोसेस पॉइंटेड एंड लेटरली, दिस इज द बेस। मतलब ये मान लो स्टाइलेट प्रोसेस, तो इसका बेस यही हुआ, तो यहाँ इंसर्ट करता है, ठीक है, ब्रेकियोरेडियलिस। देन इसके बाद बात करते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, जस्ट इसके बाद वाला एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। तो ये मसल एक्चुअली इंसर्ट करता है यहाँ सेकेंड मेटाकार्पल के बेस में, यानी कि ये हम लोग एक्चुअली ना काउंटिंग इधर से करते हैं, पता है, लाइक दिस इज द 1 2 3 4 5 लैटरल टू मीडियल काउंट करते हैं। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके मेटाकार्पल के बेस में इंसर्ट करता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस वाले की, यानी कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। लॉन्गस पहले आ गया, ब्रेविस बाद में आएगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो ये जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल है इसका इंसर्शन होता है मिडिल फिंगर के मेटाकार्पल के बेस में, बेस ऑफ मेटाकार्पल ऑफ मिडिल फिंगर, यानी कि थर्ड मेटाकार्पल के बेस में जाके इंसर्ट करता है। कौन? तो ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। लॉन्गस तो पहले ही बोल दिया, ये ब्रेविस है। ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम, बहुत इंटरेस्टिंग मसल है। एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो एक्चुअली इंसर्ट करता है यहाँ पर, रुको बता रहे हैं, ग्लव्स अच्छे से पहन लेता है। एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो इंसर्ट करता है डिस्टल फ्लंजस, ठीक है, डिस्टल फ्लंजस और मिडिल फ्लंजस के बेस में जाकर, मतलब बेस ऑफ इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के, दिस वन मिडिल और डिस्टल फ्लंजस के बेस में जाके इंसर्ट करता है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, दिस इज
एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, देखो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई ये थोड़ा सा थिनेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा पतला होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर बाकी के कंपैरिजन ये काफ़ी पतला होता है। तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एक्चुअली इंसर्ट करता है बेस ऑफ, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी इंसर्ट करता है बेस ऑफ नहीं बोलेंगे एक्चुअली, हुड बोलते हैं उसको। आप स्क्रीन पे साइड पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर जी एक इमेज मैंने डाल रखा है। एक्सटेंसर हुड लाइक यहाँ पे होता है, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। एक्सटेंसर हुड ऑफ लिटिल फिंगर आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट, यानी कि इस वाले जॉइंट पे को ग्लव्स खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक्सटेंसर हुड ऑफ लिटिल फिंगर में जाके इंसर्ट करता है। चलो ठीक है, दोबारा से ग्लव्स पहन लिए। तो ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई जो है, हाँ, ये जो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई मसल है ये इंसर्ट करता है एक्सटेंसर हुड ऑफ या फिर हुड ऑफ लिटिल फिंगर में जाके, ठीक है। एक्सटेंसर हुड ऑफ लिटिल फिंगर बोल सकते हैं, इंसर्ट करता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। देन इसके बाद बात करते हैं, दिस वन इज द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल इज गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, सिंपल, बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। देन इसके बाद बात करते हैं एनकोनियस की। एनकोनियस एक्चुअली यहाँ पर यही वाला है, दिस वन इज एज यू कैन सी हियर एनकोनियस, ओके। एनकोनियस मसल एक्चुअली निकलता है आपका लैटरल एपिकोंडाइल जो है, ह्यूमरस बोन है, इसके लैटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस से यहाँ से निकलता है, ठीक है, और इंसर्ट करता है, ये अल्ना बोन है, इंसर्ट करता है लैटरल सरफेस, मतलब लैटरल एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ऑलिक्रेनल प्रोसेस, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट बोल सकते हैं, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑलिक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना में जाके इंसर्ट करता है। कौन? तो एनकोनियस मसल। तो ये 7 सुपरफिशियल मसल्स थे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के। इसके बाद इसमें डीप मसल तो शो नहीं होंगे क्योंकि ये स्पेसिमेन ही बनाया गया है सुपरफिशियल वीव से। तो आप लोगों को मैं इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के डीप मसल्स के बारे में बेसिक से बता दूं कि 5 होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में, डीप में 5 होते हैं। पहला सुपाइनेटर, दूसरा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, तीसरा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, चौथा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्यूबाइटल फोसा का। क्यूबाइटल फोसा एक्चुअली यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो कि लैटरली ब्रैकियोरेडियलिस, ओके, लैटरली ब्रैकियोरेडियलिस, मीडियली प्रोनेटेड टेरेस, एंड इसका बेस जो है लाइक एक इमेजिनरी लाइन सपोज करते हैं बिटवीन 2 एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस, दैट इज लैटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये लैटरल बॉर्डर ब्रैकियोरेडियलिस बनाया और मीडियल बॉर्डर प्रोनेटेड टेरिस बनाया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स एक्चुअली यहाँ पर बेसिलिक जैसे कि आपको देखने मिल रहा है, सॉरी सेफेलिक है ये वाला, लैटरली सेफेलिक जाता है, ठीक है। देन ये बेसिलिक है, दिस वन इज अ बेसिलिक, ये बेसिलिक वेन है, ये बेसिलिक वेन है और ये सेफेलिक वेन है। अब इन दोनों को आपस में मीडियन क्यूबाइटल वेन जोड़ता है, एज यू कैन सी है, देखो किस तरह जोड़ रहा है, ब्रिज की तरह, ठीक है, ये वाला मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी देखने मिलता है हम लोगों को, ब्रेकियल आर्टरी, दिस वन इज द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब देखो ब्रेकियल आर्टरी को पहचानते कैसे, लाइक ये तो एक्चुअली थोड़ा थिकेस्ट होता है, हार्ड होता है, प्लस इसका बाइफर्केशन आप यहाँ पर देख सकते हो इजी। रुको, कैमरा में ना जूम नहीं है, मैं सामने लेकर आता हूँ, ये हाँ दिख ही रहा होगा, ये देखो, ये है रेडियल आर्टरी, ये है अल्नर आर्टरी। अब इसको पहचानते कैसे कि रेडियल और अल्नर कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ पर थंब है, ठीक है, थंब यानी कि ये लैटरल साइड हो गया, तो लैटरली जाता है रेडियल आर्टरी और मीडियली अल्ना बोन होता है, उससे भी याद रख सकते हो। तो ये अल्नर आर्टरी हो गया, ये थोड़ा थिकेस्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी थोड़ा पतला होता है, अल्नर आर्टरी थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हो गया ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, दिस वन इज अ ब्रेकियल आर्टरी।
एंड ब्रेकियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी का। ठीक है, अब पूछोगे सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से आता है, तो वो आर्च ऑफ आयोटा से आता है। ठीक है, वो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। उसके बाद बात करते हैं, ये है मीडियन नर्व। ठीक है, दिस वन इज द मीडियन नर्व, और ये टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, पहले भी बताया था, दिस इज द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। कहाँ इंसर्ट करते हैं जाके, तो अल्ना के, सॉरी अल्ना नहीं, रेडियस के इस रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट करता है। कौन, तो बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, और इट इज द आल्सो कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ओके, देन इसमें सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी होता है, प्रॉपर एक्सपोज तो नहीं है बट आई थिंक ये होना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली टूट रखा है। सो अब हम लोग बात करते हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में। तो क्यूबाइटल फोसा का एक्चुअली एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है, ठीक है, जो कि लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है। लाइक यहाँ पे बनता है एट द एल्बो जॉइंट के जस्ट सामने में। ठीक है, बेसिक सा बात है। ये क्यूबाइटल फोसा का लैटरल बॉर्डर जो है, यानी कि लैटरल बाउंड्री जो है, वो ब्रेकियो रेडियलिस बनाता है, और मीडियल बाउंड्री जो है, दिस वन प्रोनेटर टेरिस बनाता है। और एक बेस इसका इमेजिनरी लाइन हम लोग सपोज करते हैं, लाइक बिटवीन द टू एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये जो दो एपिकोंडाइल्स ह्यूमरस, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन सपोज करते हैं, और ये बेस बनाता है इस ट्रायंगुलर का। ठीक है, इस ट्रायंगुलर का बेस बनाता है। तो ये हो गया क्यूबाइटल फोसा। इसके कंटेंट्स की बात करूं तो एक निमोनिक बनाया गया है एमबीबीएस। ठीक है, लाइक आप लोगों को भी पता ही होगा एमबीबीएस। तो एमबीबीएस को अगर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, तो एम से मीडियल, दिस इज द मीडियन नर्व। एम बी ब्रेकियल आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी देख सकते हो। ठीक है, ये आगे जाकर बाइफर्केट कर रहा है। ठीक है, ये है रेडियल आर्टरी, ये है अल्नर आर्टरी। अब ये रेडियल आर्टरी कंफर्म करने के लिए आप पता है कि ये लेटरल साइड जाएगा, पर थंब देख सकते हो इसमें, क्योंकि थंब अटैच्ड है इस वाले स्पेसिमेन में। ठीक है, इस वाले स्पेसिमेन में थंब अटैच्ड है, तो थंब के एंगल में लेटरली रेडियल बोन होता है, तो इसलिए इसको रेडियल आर्टरी बोलेंगे, और मीडियली अल्नर आर्टरी। ठीक है, क्योंकि इधर अल्ना बोन होता है। लाइक ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो हिंट के लिए। तो ये हो गया ब्रेकियल आर्टरी एम बी, एंड देन फर्स्ट वाले एम से मीडियन नर्व, दिस इज द मीडियन नर्व। एम बी, बी से ब्रेकियल आर्टरी, दूसरे वाले बी से बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और एम बी बी एस मतलब सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। सो थैंक यू। तो इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के डीप मसल्स के बारे में बता दूं बेसिक से, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर दिखेगा नहीं, जैसे कि मैंने बताया ये सुपरफिशियल व्यू से बनाई गई। तो इसके डीप में लाइक 5 मसल होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के। पहला सुपाइनेटर, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, and extensor indicis. These are the 5 muscles of extensor compartment as deep. So this is the complete explanation video. If you found this video helpful, so please subscribe our channel and like this video. याद से सब्सक्राइब कर दियो।